तरफ दिखा दिया, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके हैंड्स जा रहे हैं, है ना। तो अब क्या कर रहा है ये, एक हाथ से कहीं और दूसरे हाथ से कहीं और। क्या बताता है ये, मैन्युपुलेशन को बताता है। क्या बताने की कोशिश है, मैन्युपुलेट कर रहा है। एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, एक ही टाइम पे दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी इसने, है ना। ये क्या बता रहा है, मैन्युपुलेशन। लेकिन ध्यान रखिएगा सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। तो ये मैन्युपुलेशन कैसा है, पॉजिटिव मैन्युपुलेशन, है ना। एक्चुअली में ध्यान रखिएगा, कभी भी ना जादूगर जादू करता नहीं है, वो हमें मैन्युपुलेट करता है। रियल में मैजिक नहीं हो रहा होता, वो हमें भ्रम में डालता है, इन इल्यूजन में डालता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम मैजिशियन रखा गया और ये पॉजिटिव मैन्युपुलेशन जानता है। ऑलराइट। अब एक चीज देखिए, इसने जो बेल्ट पहनी है ना, ऐसा लग रहा है स्नेक की बेल्ट है ये, ठीक है। आप स्नेक क्या दिखाते हैं, स्नेक को भी लिखिए। स्नेक दिखाते हैं डिस्ट्रैक्शन को, डिस्ट्रैक्ट होने को। तो इस व्यक्ति ने, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, इस व्यक्ति ने, आपके क्लाइंट ने सभी डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लिया है और अब वो बिल्कुल फोकस है, ठीक है। इसीलिए इसका मैजिशियन नाम दिया गया है कि इसने इतनी सारी चीजों को कंट्रोल करके मैजिक छाया हुआ है इसके जीवन में, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा मधु जी, सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन अच्छा कहां माना जाता है, करियर और बिजनेस में ना, है ना। रिश्तों में तो नहीं ना, रिश्तों में तो मैनिपुलेशन हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन करियर में अगर आप मैनिपुलेट करते हैं चीजें, है ना, जैसे कि अगर आप सेल्समैन है, अगर आप सीधे सीधे बता दो कि भाई मेरी तो चीज अच्छी नहीं है, कोई लेगा क्या। आपको चीजें ऊपर नीचे करनी पड़ती है ना। तो ये कार्ड सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहेगा बिजनेस के लिए, सुपर पॉजिटिव, ठीक है। सभी, हालांकि ये सभी में अच्छा है क्योंकि इसके पास सारे सूट हैं। लेकिन जब देखिए, ध्यान रखिएगा, जब दो कार्ड का कंपैरिजन आएगा ना कि बिजनेस ए करूं या बी करूं, अगर ये कार्ड आ गया तो आप इसको चुनेंगे। अगर चार पॉजिटिव कार्ड में से कोई पूछ रहा हो तब भी आप इसी को चुनेंगे, क्योंकि इतना, ये किस चीज के लिए सबसे अच्छा है, बिजनेस के लिए। रिश्तों से भी ज्यादा अच्छा ये बिजनेस के लिए रहेगा। ऑल दो ये रिश्ते भी अच्छे से हैंडल करता है, मैं आपको पढ़ा रही हूं आगे, ठीक है। पास्ट की बात करते हैं। अगेन, पास्ट में ज्यादा आपको क्लाइंट को परेशान नहीं करना, उसको ऐसे नहीं बोलना कि वो, भाई समझ रहे हो, कि आपकी बहस हो उससे। तो आपने क्या करना है, क्या रहेगी, पास्ट में आप बोलेंगे आपके पास सारे रिसोर्सेस थे, बिजनेस में बहुत तरक्की थी, नए प्रोजेक्ट थे, नई अपॉर्चुनिटीज थी और आपने जादू किया हुआ था अपने बिजनेस में, ठीक है। प्रेजेंट में क्या बोलेंगे मधु जी, ये सारी चीजें प्रेजेंट में बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपने बहुत हार्डवर्क किया है जिसका आपको फल मिल रहा है मधु जी, रहा है, ठीक है। पास्ट में मिला था, पास्ट में आपको आपके हार्डवर्क का फल मिला था, फूल पत्तियां दिख रही है ना आपको। प्रेजेंट में आपने जो हार्डवर्क किया था उसका रिजल्ट आपको मिला है, पॉजिटिव रिजल्ट, है ना। और इसलिए आपके पास सारे रिसोर्स है और आप नई बिगनिंग कर रहे हैं। आपका क्लाइंट ना, अगर आपने ऐसे बोलिया, शॉक्ड हो जाएगा वो, समझ रहे। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में मधु जी ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना, क्योंकि हमने क्या बोला, सब कुछ पॉजिटिव है। तो फ्यूचर में क्या है, आप क्या बोलेंगे, फ्यूचर में आपको जो आप हार्डवर्क करेंगे ना, उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे होंगे, ठीक है। तो आप फ्यूचर में जैसी मेहनत कर रहे हैं ना, वैसी ही करके चलिएगा। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में वंडरफुल कार्ड है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। कार्ड आपको कुछ नहीं बता रहा है हेल्थ प्रॉब्लम, लेकिन रीडर क्या करेंगे, रीडर को एक चीज समझ में आनी चाहिए, जब एक बंदा इतना वर्कोहॉलिक है, ठीक है, तो क्या हो सकता है आजकल के टाइम में थोड़ा सा उसको ब्रेक लेने की जरूरत है, क्योंकि एंजाइटी और वर्क प्रेशर हो सकता है उसके ऊपर। देखिए कार्ड नहीं बोल रहा, मैं आपको दोबारा बता रही हूं, ठीक है। एज अ हीलर आपको समझ में आना चाहिए ये, एज अ रीडर आप पढ़ पा रहे हैं ना, तो आप ब्रेक लेने के लिए बोल सकते हैं, ऑल्दो उसको परेशानी कुछ भी नहीं है। अगर ये हेल्थ में ही आ गया ना, अगर हेल्थ प्रॉब्लम में ही आ गया, मुझे हेल्थ प्रॉब्लम है, क्या करेंगे आप, आपको तो दिख गया कार्ड पॉजिटिव है,
तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना, जो बंदा इतना वर्कोहॉलिक है उसको स्ट्रेस हो सकता है। ऑलराइट, क्योंकि कार्ड तो आपको बता ही नहीं रहा ना उसको हेल्थ प्रॉब्लम है, तो जी। स्ट्रेस का इश्यू हो सकता है, उसको ब्रेक लेने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में क्या रहेगा? देखिए, जो बंदा इतना वर्कोहॉलिक है ना, तो जनरली हमें पता चल गया वो टाइम नहीं दे पा रहा अपने रिश्तों को। जी। लेकिन ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव मैनिपुलेशन करना आता है इस व्यक्ति को। ये 4 दिन बाद भी अगर नाइट लगा के घर जाएगा ना, तो वाइफ इससे गुस्सा नहीं करने वाली। उल्टा वो बोलेगी कि आप इतनी मेहनत करते हो, इतना हार्डवर्क करते हो, आप बैठो, मैं आपके लिए क्या बनाऊं आपकी पसंद का, है ना। और ये व्यक्ति जितना टाइम रिश्तों को देगा ना, उसमें क्वालिटी टाइम देगा, है ना। कई लोग होते हैं हमारे जीवन में ना, 4-4 दिन हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमें उतना पॉजिटिव फील नहीं होता, है ना। लेकिन कई लोग क्या होता है, 1 घंटे के लिए हमें मिलते हैं और हमें एकदम से डिटॉक्स कर देते हैं, है ना। 1 घंटे की प्रेजेंस भी उनकी हमें बहुत ही वैल्यूएबल लगती है। तो इस व्यक्ति के साथ यही चीज है कि ये कम टाइम में भी क्वालिटी टाइम देना जानता है। ऑलराइट। और बिजनेस की तो मैंने बता ही दिया आपको, बिजनेस करियर तो इसकी आत्मा ही है ना। और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि इसके पास सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? किसी चीज की वेट करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा है, अच्छे रिश्ते हैं, एवरीथिंग आपके साथ अच्छा